अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। आपको भी कोकोनट बिस्किट्स बहुत पसंद हैं, तो चलिए आज बनाते हैं ये इजी से कोकोनट बिस्किट्स। बहुत ही इजी होते हैं और झटपट बन जाते हैं और इतने क्रिस्पी होते हैं ऊपर से कि इनको खाने में जो क्रंच फील होता है उसका बहुत मज़ा आता है। कोकोनट की खुशबू इतनी प्यारी और टेस्ट तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। चलिए मैं आपको इसका क्रिस्प चेक कराती हूँ। लग रहे हैं ना मज़ेदार, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे आधा कप मक्खन ये रूम टेम्परेचर पे है, ना मैंने इसको मेल्ट किया है ना ही मैंने इसको भी फ्रिज का यूज़ किया है। बाहर निकाल के रख दें, ये सॉफ्ट हो जाएगा। साथ ही मैं ले रही हूँ घर में पिसी हुई चीनी आधा कप। आप चाहें तो चीनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आधा कप ही रखें। इससे क्या होगा, बिस्किट्स बहुत मीठे नहीं होंगे। बाहर से जो कोकोनट बिस्किट्स मिलते हैं उनमें मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है और घर में बनाने का यही फ़ायदा है कि आप मीठा अपनी मर्ज़ी से हल्का ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इससे पहले कि मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स करूं और चीनी ना उड़े, तो पहले मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं ये सब काम, इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि उसमें आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मेजरमेंट मैं कप से कर रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को मेजरमेंट कप से करना ही इजी लगता है मेरी तरह, लेकिन कप्स आप बेकिंग के ख़ास ही यूज़ करिएगा। अब मैं इसमें ले रही हूँ एक अंडा। मक्खन और चीनी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया था। चीनी वैसे भी पिसी हुई थी तो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगी। अब मैंने इसमें अंडा मिक्स कर दिया। आप चाहें तो इसमें एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एसेंस यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोकोनट की अपनी खुशबू बहुत प्यारी होती है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें एक कप खोपरे का। खोपरा फ्रेश यूज़ करिएगा, जो अक्सर मार्केट में मिलता है जो थोड़ा सा पीला हो रहा होता है वो ज़रा पुराना होता है, वो यूज़ नहीं करिएगा। खोपरे को हम इसमें हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा मैंने छान के रखा हुआ है, आप भी छान के ही यूज़ करिएगा। 1 कप और 3/4 कप मैदा है ये। पहले मैं इसमें 1 कप ऐड करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें बाकी का मैदा ऐड करूँगी। मैदे को मैं अच्छे से हाथ से मिक्स करूँगी। पहले मैं हल्का सा इसको स्पैचुलर से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं सारा मैदा इसमें हाथ से मिक्स करूँगी। जब हम मिक्स करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि डो हमारी अभी बहुत सॉफ्ट है और उसमें हमें मैदा ऐड करने की और ज़रूरत है। तो बाकी का मैदा जो मैंने रखा हुआ है 3/4 कप, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। लेकिन आप कोशिश करें तो और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाएं इसमें मैदा। मतलब ये 2 हिस्से के बदले आप चाहें तो मैदा इसमें 3 हिस्सों में ऐड कर दीजिए। अगर आप ये बिस्किट्स घी में बनाना चाहते हैं तो तब भी ये टिप आपके काम आएगी कि मक्खन और घी का टेक्सचर डिफरेंट होता है, तो आप मैदा इसी तरह हल्के हल्के इसमें ऐड करें ताकि आपको फ़ील हो जाएगा कि ये डो अब रेडी है। अगर बहुत सॉफ्ट है और बिस्किट्स की शेप नहीं आ सकती तो फिर आप इसमें जो मैदे की रिक्वायरमेंट मैंने इसमें लिखी है आप वो पूरा ऐड कर दीजिए इसमें। डो को रेडी करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं और साथ ही ओवन चला लेंगे। 150 टेम्परेचर पे ओवन मैंने अपना ऑन कर दिया है और जब तक ओवन मेरा गर्म होगा मैं यहाँ पे बिस्किट्स की शेप दे लूँगी। मैं बिस्किट्स का साइज़ रेगुलर से थोड़ा छोटा बना रही हूँ, मतलब ये तकरीबन 1 स्पून का साइज़ है। और अगर आप किसी मेजरमेंट के लिए कोई चीज़ ले लेंगे तो फिर आपके तमाम बिस्किट्स का साइज़ एक जितना ही होगा। आराम से हम बिस्किट्स को शेप दे लेंगे और फिर हम इसको दोबारा से कोकोनट में कोट कर लेंगे। एक साइड से कोट करें या आप 2 साइड से कोट करें, आपकी मर्ज़ी है। बटर पेपर पे या फिर आप अपनी बेकिंग ट्रे पे पहले ऑयल से ग्रीस करें या बटर से ग्रीस करिए और फिर उसके बाद उस पर अच्छे से मैदा स्प्रिंकल करें और उसके बाद बिस्किट्स उन पे रखते जाइए। आप चाहें तो बिस्किट्स को अपने हाथ से शेप देने के बदले आप इनको रोलर से रोल करके भी कटर से कट कर सकते हैं। मैं मिनी साइज़ के बिस्किट्स बना रही हूँ, आप चाहें तो बिस्किट्स का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। मिनी साइज़ के बिस्किट्स मेरे तकरीबन इस डो में 32 बिस्किट्स बने हैं। बिस्किट्स को फासले पे रखना है, एक साथ मिला के बिस्किट्स को नहीं रखना है। ओवन में मैंने बिस्किट्स को तकरीबन 35 से 40 मिनट बेक किया है और सिर्फ नीचे से बेक किया है और ऊपर से खुद ही इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है। ओवन से बिस्किट्स निकालने के बाद हम इनको बाहर 5 से 10 मिनट रेस्ट करने देंगे और उसके बाद हम इनको चेक करेंगे, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट भी हैं और गर्म भी हैं, तो इनको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। बिस्किट्स मेरे काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं और देखें कितना प्यारा सा इनका गोल्डन कलर आया है। आपके बिस्किट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर उनका साइज़ बड़ा है, तो ये बिस्किट्स के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जो मैंने बिस्किट्स का साइज़ लिया है तकरीबन डो का, जो मैंने एक बिस्किट्स का साइज़ लिया है वो मैंने आपके सामने 1 स्पून का साइज़ लिया है। अब ये मज़ेदार से बिस्किट्स आप ऐसे ही सर्व करिए।
या चाय के साथ सर्व करिए, या इनको बिल्कुल ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में इनको आप बंद करके रख सकते हैं। घर के बने हुए सफाई के साथ आपके हाथ के कोकोनट बिस्किट का मुकाबला बाहर के बिस्किट से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इतनी आसान सी रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं और आपके बच्चे बच्चियाँ बेकिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कुछ छुट्टियों में एंजॉय करना चाह रहे हैं या टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो ये रेसिपी आप उनको दिखाइए, बल्कि उनके साथ मिलके आप ये बनाइए। रेसिपी एंजॉय करिए, मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आप न्यू हैं चैनल पे। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।